जो डर्ट वेस्ट है उसको बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद ये प्लास्टिक रेडी टू फिट होता है मशीन में जाने के लिए। स्मेल करके देख लें, ये आपको एक तो स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बिहार में अभी हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में तेल थोड़ा सस्ता था, बिहार में आने के बाद महंगा हो गया, तो अपनी गाड़ी लेकर एक प्लांट में चले आए हैं क्योंकि पता चला है यहाँ थोड़ा सस्ता तेल मिलता है। 70 रुपए के आसपास मिल जाता है तेल। 72 रुपए लीटर। 72 हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता है, बिहार में थोड़ा महंगा है तेल, तो अपनी गाड़ी लेके आए फुल टंकी करा के। यहाँ पे बेसिकली अभी जो डीजल तैयार हो रहा है वो जो जिन लोगों को ज़रूरत है उस हिसाब से उनको सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ वो पूरा ये प्लास्टिक का स्टॉक है जो पीपी और पीई ग्रेड का प्लास्टिक है या एमएलपी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है। ये हमारे पास जितने भी हमारे रैक और आसान भाषा में समझाइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो गांव से आते हैं और एक बार आप फर्ज करके देखिए कि जो पन्नी आप फेंक देते हैं उस पन्नी से तेल बन सकता है। मतलब ये एक बेसिकली जो प्लास्टिक हमारे पास आता है उसमें अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जो दूध का प्लास्टिक है, बिस्किट का प्लास्टिक है या फिर ब्रेड के रैपर्स है, नॉर्मल पॉलीथीन है जो 50 माइक्रोन से ज़्यादा है, पीवीसी प्लास्टिक जो होता है उसको छोड़कर बाकी जो भी प्लास्टिक है वो यहाँ हमारे पास आ जाता है डेली बेसिस पर। कितने तरीके के प्लास्टिक होते हैं? टोटल 7 कैटेगरी का प्लास्टिक अभी तक भारत सरकार की तरफ से कैटेगराइज किया गया है। इसमें हम लोग 6 प्रकार के प्लास्टिक को अपने यहाँ इस्तेमाल में लेते हैं। वाला नहीं ले सकते, जैसे जो केक के लिए जो नहीं, वो सारे यूज के अभी वो ये प्राइमरी सेग्रीगेशन है, फिर ये फाइनल सेग्रीगेशन होगा क्योंकि इसमें आप देखेंगे थोड़ी गंदगी ज़्यादा है तो उसको एक बार वॉश किया जाएगा फिर ये इस रैकिंग में आएगा। तो ये पूरा प्लास्टिक का स्टॉक है और ये जो प्लास्टिक है मतलब बहुत कौन सा प्लास्टिक नहीं लेते हैं? जो हार्ड होता है जो उसको हार्ड प्लास्टिक सिर्फ पीवीसी, जनरल आम भाषा में जो पीवीसी प्लास्टिक होता है उसको छोड़ के बाकी सारी प्लास्टिक यहाँ आते हैं। और ये जितने भी प्लास्टिक हैं ये रोज सुबह रैक पिकर्स के द्वारा कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके इस लोकेशन पे लाया जाता है और फिर उसका एक फाइनल सेग्रीगेशन यहाँ पर हम लोग करवाते हैं। जो डर्ट वेस्ट है उसको बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद ये प्लास्टिक रेडी टू फिट होता है मशीन में जाने के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ से ये मशीन में जाता है। ये शहर नहीं है, ये बड़ा गांव सा है। ये आइडिया कहाँ से आया कि मतलब पॉलीथीन से तेल बनेगा? बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम ने 2008 और 9 में इस रिसर्च को लेकर काफ़ी सारे उनके थेसिस और पेपर्स आए थे। बेसिकली जो थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और टीसीडी प्रोसेस की मदद से जो प्लास्टिक पॉलीमर है, बेसिकली वो प्लास्टिक जो है वो पॉलीइथाइलीन है, मतलब इथीन का एक चेन है। तो उसको फिर धीरे धीरे सिंपल बॉन्ड में जो केमिस्ट्री होती है कि बॉन्ड कन्वर्जन करके फिर उसको ऑक्टेन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जो फ्यूल हम लोग अपनी गाड़ियाँ में इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्टेन ग्रेड का होता है और इसी केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड्स को बढ़ाकर हम लोग इस प्लास्टिक को उसमें कन्वर्ट करते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि अपने साइट्स पे लिखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो गैसोलीन मटेरियल से बना होता है, मतलब वो डीजल या उसके डीजल ग्रेड किसी प्रोडक्ट से तैयार होता है और हम लोग उसी को फिर रिकन्वर्ट करके उस फॉर्म में बदल देते हैं। ये है इस पूरे प्रोजेक्ट का केमिकल प्रोसेस। अगर मैं सही हूँ तो ऐसा प्रोजेक्ट बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब देश का पहला है। बेसिकली इस तरीके का जो ये प्रोसीजर है इस तरीके से ऑपरेट होने वाला ये पहला है। ये पहला है जो ये पूरा प्रोसेस है, ये इस तरीके से ऑपरेट होने वाला अपने में पहला है जो ये पूरा काम कर रहा है। ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बेस करके काम कर रहा है। मतलब थोड़ा सा अपने गांव वाले व्यूअर्स को समझाऊं तो ऐसे कि आपने देखा होगा कि महिलाएं गोईठा फोड़ती हैं, उसके बाद उसको प्लास्टिक जलाती हैं और आग लग जाती है, और कभी कभी जब तेल होता है तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये सब जलाती हैं। तो दोनों में कुछ तो ईंधन है, तभी तो जलाने नहीं होता ये है कई बार जब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक में अगर आग पकड़ लेता है, आप उस पर पानी फेंकते रह जाते हैं, वो आग बुझती नहीं है। तो वो वही उसी के कारण से होता है कि प्लास्टिक बेसिकली डीजल या गैसोलीन प्रोडक्ट का ही एक
फार्मूला होता है जिससे ये प्लास्टिक बनाई जाती है, तो उसी को फिर रिकन्वर्ट किया जाता है थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन मशीन प्रोसेस। कैसे मुजफ्फरनगर तक पहुंची? ये प्रॉपर लोकेशन मुजफ्फरपुर है। सॉरी, मुजफ्फरपुर तक पहुंची। बेसिकली जो मुजफ्फरपुर में ये मशीन यहाँ पर आई है, तो इसको पूरी तरीके से डिज़ाइनिंग इसकी की गई है और जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एंड टू एंड किया गया है, और ये फिर यहाँ जाकर ये पूरा सेटअप तैयार हुआ है। क्योंकि अगर ये कोई संस्था बना रही होती तो ये देश के हर कोने में होती, तो फिर इतने दूर तक आपसे मिलने लोग नहीं परेशान होते? किसी हर जगह मिलती है ये? नहीं, बेसिकली होता क्या है कि प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस अपनी जगह स्थिर होता है। कोई भी केमिकल प्रोसेस का एक पर्टिकुलर रिजल्ट होता है, लेकिन जब तक आप उसमें अपना ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगे, अपने एंड से चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे। हमने काफ़ी सारे ट्रायल्स किए, जैसे हमारा पहला ट्रायल लद्दाख में हुआ था। उसके बाद जब लद्दाख में पूरी तरीके से फ्यूल बन के तैयार हुआ था, तो जाकर इसका फिर फर्दर ट्रायल हमने उत्तर प्रदेश में किया था, फिर बिहार में किया गया था, और तब जाकर मुजफ्फरपुर में इस पूरे आइडिया को एक विजुअलाइजेशन का फॉर्म दिया गया। इसकी पहली एक मशीन है जो यहाँ पर आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के पन्नी से तेल बना देती है। जो हम बाजार से तेल लाते हैं पेट्रोल पंप से, वो और ये तेल कुछ अंतर होता है या नहीं? लगभग जो बेसिक चीज़ देखा जाता है किसी भी फ्यूल का, वो ये देखा जाता है कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसमें सल्फ़र की मात्रा कितनी है। बेसिकली प्लास्टिक जो होता है वो लो सल्फ़र प्रोडक्ट होता है, और प्लास्टिक से जब फ्यूल कन्वर्जन होता है तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और भारत सरकार की गजट के अनुसार अब प्लास्टिक वेस्ट को ऑयल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने एक स्पेशल गजट का भी प्रावधान इसमें कर दिया है। और जो तेल हम लोग बाज़ार में इस्तेमाल करते हैं डीजल का, उसकी लगभग डेंसिटी 800 के आसपास रहती है, और हमारा जो ये फ्यूल है इसकी भी डेंसिटी 800 के बराबर रहती है। और इस फ्यूल के टेस्ट सर्टिफिकेट्स भी नेशनल टेस्ट हाउस कलकत्ता से टेस्ट होकर आ गए हैं कि इसकी डेंसिटी भी सेम है। और इस फ्यूल को लगभग डीजल के कैरेक्टर का फ्यूल, रिपोर्ट में ये स्पेशली मेंशन किया गया कि दीज फ्यूल शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीजल फ्यूल। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात रही इस प्रोजेक्ट में। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जब आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई नियम बहुत पहले से था और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके बारे में खोज करके पहले ही बताई थी, तो ये जानना है कि आप क्या, आपकी कोई ऐसी पढ़ाई है, इस बैकग्राउंड से आप जुड़े रहे हैं? बेसिकली हम लोगों ने जो बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स है या बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है, इस पे हमारा रिसर्च एसोसिएट्स भी रहा है। तो इस कारण इस जो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है इस पर हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है। हमने HCNG के ऊपर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स लिखकर पीएमओ को सजेशन भी दिया था बहुत पहले, और अब धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती चली जा रही हैं। HCNG एज ए फ्यूल बनकर तैयार हो रहा है, और ये भी हमारी पूरी टीम के एक रिसर्च का ये पार्ट था। तो ये भी अब सपना साकार होने जैसा लगता जा रहा है। मतलब अब हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बेसिकली जो सारे प्लांट बने तो नहीं, अगर जिस तरीके से सरकार आज के दिन में काम कर रही है, अक्सर आप देखते हैं नितिन गडकरी सर बायोफ्यूल और बायोटेक्नोलॉजी और अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर अक्सर जोर देते रहते हैं। तो सरकार भी जिस लेवल पर काम कर रही है, ये जो विदेशों पर हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल को लेकर, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हमारा प्लास्टिक से तेल बन जाता है। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब ये हो गई, अभी तक आपने बातचीत देखी है, अब आप सच में देखेंगे कि कैसे प्लास्टिक से वो चेंज होता है। बेसिकली ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा रिएक्टर है। आप सारी चीज़ें डिजिटली मैकेनाइज है, वहाँ पर देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें मेंशन हो रही है कि अभी अंदर का टेम्परेचर क्या है, कितना आपका वोल्ट मीटर है, क्या आपका प्रेशर अंदर जा रहा है, और ये पूरा एक डिजिटल सिस्टम है। यहाँ पे सारे कॉइल्स लगे हुए हैं, और इसमें अंदर प्लास्टिक पूरी तरीके से ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसमें प्लास्टिक भर के इस पूरे रिएक्टर को बंद कर दिया गया है। अब क्या होता है, जैसे ही इसको हीट मिलना शुरू होता है, ये पिघलता नहीं है, ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ इसमें एक कैटलिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कैटलिस्ट अंदर के प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे अभी आपको बाहर का टेम्परेचर दिख रहा है 130.6.8 डिग्री सेल्सियस। जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि अंदर के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाता है।
रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जैसे ही बढ़ता है तो हमारा प्लास्टिक मेल्ट होने की जगह वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आगे मतलब फर्ज करिए कि हम, क्या बोलूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक ऐसे विज्ञान से हम मिल रहे हैं जो अभी प्लास्टर वाली दीवार भी नहीं है। मतलब भारत इतना बदल गया है कि आप विज्ञान को कहीं भी तलाश सकते हैं। बिहार को कम से कम ये माना जाता था कि बिहार बड़ा पीछे रह गया और सारे जिले काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो हम बिहार में खड़े हैं और आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि कचड़े से तेल बनाया जा रहा है। ये पहला प्लांट है अगर मैं सही इस टाइप का, ये हमारा पहला प्लांट है। और जैसे जैसे ये आपका, आप यहाँ पर हाथ डाल के इसका हीट फील कर सकते हैं। इसको टच नहीं करना है, बस यहाँ तक हाथ लाना है और आप वो हीट आप बहुत आसानी से फील कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये पूरा रिएक्टर हीट हो जाता है। जब हीट होने के बाद ये यहाँ से पाइपलाइन है इसकी, तो जो गैस बन के निकलता जो गैस बनता है वो यहाँ इस हमारे कैटेलाइजर में आता है। कैटेलाइजर में इंटरनल पाइप्स लगे हुए हैं। जो गैस बन के तैयार होकर यहाँ आता है, इसके अंदर 3 फिल्टर्स लगे हैं, सल्फर फिल्टर, नाइट्रोजन फिल्टर और कार्बन फिल्टर। अगर हमारे प्लास्टिक में सल्फर का कोई कंटेंट है, नाइट्रोजन का कोई कंटेंट है, वो उन सारे फिल्टर्स से पूरी तरीके से प्यूरिफाई होकर वो ऊपर वाले पाइप के जरिए ये हमारे पहले कंडेंसर में आ जाता है। जब ये कंडेंसर में आता है तो अंदर में इसके यू शेप स्ट्रक्चर पाइप्स लगे हुए हैं। उस पाइप से वो गैस पूरी तरीके से कार्बन चेन और कार्बन लेंथ को बढ़ाते हुए अंदर जो गैस है वो पूरा सर्कुलेट होना शुरू होता है। जब गैस पूरी तरीके से कार्बन लेंथ या गैस को कहें कि आप ऑक्टेन ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये गैस आगे कंडेंस होना शुरू होता है। और जब ये गैस आगे कंडेंस होना शुरू होता है तो इसमें से जो बाई प्रोडक्ट है वो एज अ डीजल आपको सोर्स समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं आर्ट साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इतना भारी भारी आप शब्द बता रहे हैं कि मतलब क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली मतलब मुझे इधर समझ में आया कि सल्फर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पूरा उससे गैस, जो गैस में सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन है, उससे गैस प्यूरिफाई होकर इस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर में आप कह ले कि जो हमारा कार्बन होता है जिससे हमारा प्लास्टिक बना होता है, वो अभी उस फेज में नहीं है जिसको अगर हम लोग लिक्विडिफाई करें या लिक्विड स्टेज में ले तो वो डीजल के बराबर हो जाए। तो यहाँ उस गैस का और प्यूरिफिकेशन किया जाता है। वो गैस इंटरनली प्यूरिफाई होता रहता है, पूरा प्यूरिफाई हो जाता है, तब जाकर ये गैस अपने अंतिम चैम्बर में आता है जहाँ इस गैस का डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अब वो गैस नीचे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और वहाँ नीचे उस जो हमारा कंटेनर है उसमें हमारा गैस जो है वो कंडेंस होकर, मतलब भाप से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। एक बार में कितना प्लास्टिक डाला जाता होगा और कितना तेल निकलता होगा? लगभग इसमें एक बार में हम लोग 200-250 केजी प्लास्टिक एक बार में डालते हैं और नियर अबाउट 60%, मतलब अगर 200 केजी प्लास्टिक है तो उसका 60% आउटकम जो है वो हमें मिलता है। लगभग 120 लीटर के आसपास हमारा डीजल, या आप अल्टरनेट फ्यूल कहें, क्योंकि डीजल जो वर्ड है वो सरकार का पेटेंट वर्ड है, तो हम लोग उसको भी सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग इसको बायोफ्यूल या अल्टरनेट फ्यूल कहते हैं। तो अल्टरनेट फ्यूल वहाँ से 120 लीटर के आसपास बन के तैयार होता रहता है। कितने घंटे में? और ये 8 घंटे का कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, लेकिन जैसे जैसे सुबह के बाद डिमांड आना शुरू होता जाता है, जैसे जैसे फ्यूल बनता चला जाता है, हम लोग उसको सप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, मतलब गांव के लोग आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, आप तो इसको अपनी जैसे जो गाड़ियाँ हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे सीधे? जो भारत सरकार ने हम लोगों को क्लियरेंस दिया है जो बायोफ्यूल को लेकर, जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, जेसीबीज हैं, ट्रक्स हैं, आपके पास पंपिंग सेट है, आपके पास हाइड्रा है, जितने भी हेवी व्हीकल्स हैं उन सब में इसको इस्तेमाल करने के लिए परमिट दे दी गई है। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से जो व्हीकुलर एक्ट में भी बदलाव, संशोधन बहुत जल्द इसमें आ जाएगा, तो उसके बाद ये आम व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। भारी गाड़ियों में अभी डीजल बन रहा है। अभी आप बता रहे हैं कि उसी प्लास्टिक से डीजल भी बन सकता है और उसी से पेट्रोल भी बन सकता है। मैं बताता हूँ, होता क्या है कि जब आप कोई क्रूड ऑयल लेते हैं,
जो क्रूड ऑयल होता है उसमें डीजल का भी कंटेंट होता है, पेट्रोल का भी कंटेंट होता है। तो वहाँ जो टेम्परेचर और प्रेशर आप सेट करेंगे उस हिसाब से फ्यूल का कैटेगराइजेशन होता है कि किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर वो किस स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, वो वहाँ मैकेनाइज सिस्टम से कंट्रोल होता है। मतलब एक प्लास्टिक में सब कुछ है, आप लगभग आप क्या उससे ले सकते हैं, लगभग उसमें आपका एलडीओ भी है, एचडीओ भी है, डीजल भी है, अल्टरनेट पेट्रोल या बायो पेट्रोल भी आप उसको कह सकते हैं, और जेट फ्यूल जिसको जेट कैटेगरी दी जाती है वो फ्यूल भी है। तो सबका एक खास रेशियो बना हुआ है कि उस पार्टिकुलर रेशियो में ये उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें रहता है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सुबह लग जाती होंगी यहाँ पे ना? नहीं, बेसिकली हमारे पास लगभग दिन का 250 से 300 लीटर ही हम उत्पादन कर पाते हैं। तो जो हमारे परमानेंट या कस्टमर्स हैं जिनको 20-20, 30-30 लीटर की ज़रूरत होती है, वो बड़ा जार लेकर आते हैं, फिल करते हैं और पेमेंट, और वो फिर चले जाते हैं। कैसे नापा जाता है? लीटर कैसे नापा नहीं, बेसिकली जो नापने का जो आपका डिवाइस रहता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिक आपका जो एक मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उसको इस्तेमाल करके उनको नाप करके दे दिया जाता है। कब बनी? लगभग ये इसको 2021 में हम लोगों ने इस मशीन को के कुछ पार्ट्स को बनाना शुरू किया। लगभग इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये हम लोगों का खुद का बनाया हुआ है, और बाकी स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनकी मदद लेकर इस पूरे को तैयार किया। जो डिज़ाइनिंग था, जो ट्रायल के बेस पर हम लोगों ने जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी उन्हीं सारे चीज़ों को इसमें रेप्लिकेट कर दिया गया। मतलब जो हमने ट्राई किया था, जिसमें सफलता मिली ती चली गई, उस सारे चीज़ों को यहाँ रेप्लिकेट करता चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें काम किया। जैसे अभी तक हम समझते थे, जो नॉर्मल लोग जानते हैं डीजल, पेट्रोल और इन सारी चीज़ों के बारे में, उन्हें लगता था कि पेड़ ज़मीन में पेड़ और ऐसी सारी चीज़ें ज़मीनों में कई सौ सालों तक रहती हैं, फिर उसके बाद वो ऐसे डीजल, पेट्रोल ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो प्लास्टिक को भी उसी तरीके से बनाया जाता है। जो गैसोलीन निकलता है अर्थ से, उसी को फिर प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी को फिर से रिकन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पर जो डीजल का सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेट फ्यूल, उसको तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी तो वो प्लास्टिक थी। आज तक लोग कहते थे कि सारे कचरे तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन के आ रही है। ये एक बहुत अच्छा सरकार की तरफ से भी स्टेप लिया गया है कि अब प्लास्टिक टू फ्यूल को एक सरकारी गजट के हिसाब से भारत में अलग अलग इंडस्ट्री जो प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है, या फिर अलग अलग वेस्ट रिप्रोसेसर्स जो आज काम कर रहे हैं, अब वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक गजट गाइडलाइन निकाल दी गई है। ये एक बहुत अच्छा सजेशन इसको लेकर रहा है। तो ये तो आपकी तरह और भी लोग ऐसा प्लांट लगा सकते हैं? बेसिकली जिन लोगों को ज़रूरत पड़े वो लोग, जैसे बहुत सारे लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं इसको लेकर, तो हम लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहाँ किसकी फिजिबिलिटी कैसी है, प्लास्टिक का क्या स्टॉक है, प्लास्टिक उनको किस मात्रा में मिल पा रहा है, उस तरीके से उस लोकेशन को प्लान किया है। मिलता है प्लास्टिक? जैसे प्लास्टिक अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तो नगर निगम मुजफ्फरपुर हम लोगों को सप्लाई दे देता है, दूसरा जितने भी प्लास्टिक चुनने वाले हैं हमने उन सब से 12 लोगों से हमने कांटेक्ट किया है। वो 12 लोगों से हम 6 रुपए किलो चुना हुआ प्लास्टिक अपने यहाँ ख़रीदते हैं, और वो लोग वो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके चुन के ट्रकों में भर के यहाँ पर दे जाते हैं। सड़ा हुआ प्लास्टिक कोई मैटर नहीं करता? प्लास्टिक जैसे जब कचरा के अंदर कितना भी ज़्यादा आप लोग उसको धुल के वो उसको एक तो पहले झाड़ दिया जाता है, फिर धो लिया जाता है, फिर वो इस्तेमाल के लायक हो जाता है। तो ये अब मैं ये कहूँ कि ऐसे प्लांट अगर शहरों में बहुत ज़्यादा लगने लगे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि नालियों में प्लास्टिक फंस जाता है तो मच्छर पैदा होने लगते हैं, तो गाय है कि धीरे धीरे इसको जिस बड़े लेवल पर प्लान किया जा रहा है कि आगे चलकर ये अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ लिंकअप करके वहाँ के प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को ख़त्म कर सके। ये एक सबसे बड़ा इसमें प्लानिंग अभी चल रहा है। तो अब आप इसमें डीजल देख सकते हैं, जो डीजल इसमें स्टोर हुआ है।
इतना मीम वायरल होता है, पता है, लोग 20-20 रुपए लेके पेट्रोल पंप पे आजकल जा रहे हैं और आप लोग इतना इतना गिरा दे रहे हैं। घर की खेती है इसलिए। इसका जो कलर है आप इसको पहले स्मेल करके देख लें, ये आपको एक तो स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा। ये प्रॉपर आपको दिखा, मैं आपको नहीं। नहीं, हम लोगों के पास तो इतने सारे और इतना डीजल से लेकर ये हो गया है कि अब कपड़ों से भी डीजल का गमक आता है। वो सेंट की जगह डीजल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इस टाइप का हो गया है। तो प्लास्टिक से जो फ्यूल कन्वर्जन होता है वो एक प्रॉपर इस फॉर्मेट में बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा पतला है ना? नहीं, इसकी डेंसिटी 800 एकदम सेम है, एक्यूरेट है जो एज अ डीजल की होती है। अच्छा, बहुत से लोग अभी भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ। तेल को लेके इतना मारा मारी है, हमेशा दाम बढ़ता रहता है, हमेशा न्यूज़ की सुर्खियाँ बनती रहती है। तो ऐसे लोग, भैया जैसे लोग और लोग आ जाएं, अभी आप यहाँ बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में पहुँचें, फिर उसके बाद हर जगह ऐसा प्लांट लगने लगे, तो मुझे लगता है तेल वाली जो परेशानी है वो बहुत कम हो जाएगी। धीरे धीरे हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको आगे रेप्लिकेट करके हम लोग और अलग अलग लोकेशंस पर इसको तो अभी आप लोग सरकारों से मिलजुल कर काम कर रहे हैं या आपका अपना कुछ? सरकारों के साथ हम लोग मिलके, जैसे मुजफ्फरपुर नगर निगम के साथ मिलके हम लोग आज अभी काम कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक हम लोग यहाँ से शहरों से हमारे पास आता है वो सारा प्लास्टिक कलेक्ट करके हमें देना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। तो प्लास्टिक का सोर्स सेग्रीगेशन हमें नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा मिल जाता है। तो एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ज़िला है वो भारत सरकार के द्वारा चयनित कुछ आकांक्षी ज़िलाओं में से एक है और हम लोगों ने एक प्लान किया है कि इस आकांक्षी को आदर्श बनाना है, जो एस्पायरेशनल है उसको आइडियल बनाना है। तो ये प्लानिंग पे पूरा ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ये रहा ये प्रॉपर। फिर ऐसे इसको सीधे हैवी व्हीकल में इस्तेमाल इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई इंजन वगैरह में कोई दिक्कत? कोई इंजन को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर, मैं आपको जो टेस्ट सर्टिफिकेट है उसका जो रिज़ल्ट आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फ्यूल का वो पूरी तरीके से डीजल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा, पहली बार ऐसा कोई, जैसे आप लोगों ने, आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया, और जब पहली बार ऐसा कोई रिजल्ट आया होगा और आप कभी किसी जिम्मेदार इंसान के पास पहुंचे होंगे, जैसे सरकारी हुक्मरानों के पास, उनको यकीन हुआ होगा पहली बार? बेसिकली हम लोग जो भी काम किए वो रिपोर्ट्स के साथ किए। जैसे जो फ्यूल निकला उसका टेस्ट सर्टिफिकेट्स के साथ हम उनके पास गए, जो बाई प्रोडक्ट्स थे उनके सर्टिफिकेट के साथ हम लोग उनके पास गए। तो हमारा जो भी कुछ था वो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर था। तो ये एक हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया कि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के तौर पर हमारे पास मौजूद थी, जिससे जो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हुआ, बहुत हमारे लिए आसान रहा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अभी ग्रामीण लोग तो आते होंगे, उन्हें नहीं यकीन होता होगा मेरी तरह? नहीं, बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं जिनको देखने का मन रहता है, जिनको समझने का मन रहता है। तो सब लोगों को हम लोग ये पूरा प्रोसेस भी दिखा देते हैं। उनको अगर ज़रूरत रहता है तो उस हिसाब से हम लोग उनको फ्यूल सप्लाई भी दे देते हैं। तो ये पूरी चीज़ इस पर काम करती है। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे सस्ता तेल मिलता है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बिहार और पूरे देश का एक सबसे अलग सा जगह है जहाँ पर आप अजूबा देख सकते हैं। हम लोग प्लास्टिक को अभी तक ये मानते थे कि ये सबसे बड़ा बोझ है धरती पे, ये कभी गलता नहीं है, कभी सड़ता नहीं है, तमाम समस्याएं लेकर आता है। लेकिन आज यहाँ इस प्लांट पे आने के बाद ये तो समझ आ रहा है कि ये एक समस्या नहीं बल्कि एक उपाय है। अगर आपका प्लांट ऐसा बने, आपके पास प्लास्टिक है, आपके पास अगर प्लास्टिक है, आपको ज़रूरत है, आप हमें प्लास्टिक दे, हम आपको उसके अगेंस्ट में फ्यूल भी सप्लाई करेंगे विथ अ पार्टिकुलर रेट। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर हम लोग और नगर निगम मुजफ्फरपुर आज काम कर रहा है। जो नगर निगम का प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे पास आ जाता है, हम उससे फ्यूल कन्वर्जन करके लोगों को उसका सप्लाई देता है। आप लोगों को पे करना पड़ता है? जैसे प्लास्टिक हम लोग 6 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं और जो फ्यूल यहाँ तैयार होता है वो 72 रुपीज़ लीटर के हिसाब से लोगों को दिया जाता है जिनको उसकी ज़रूरत है अभी। तो ये पूरा प्रोसीजर इस पे काम करता है।
दोबारा कभी तेल का दाम बढ़ेगा तो आप लोग बवाल काटने से अच्छा है कि यहीं पहुंचेगा ढेर सारा पन्नी लेके, और भैया आपको पन्नी ले लेंगे और तेल दे देंगे, है ना? सही है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा जो इसके पीछे काम करेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये अद्भुत है और अनोखा है। मेरे जैसे लोगों के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझने में बड़ी दिक्कत कर रहा है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब मैंने उसको महका है तो वो तेल जैसा हो गया, यकीन हो गया कि हाँ बन रहा है। मैं आपको वो टेस्ट सर्टिफिकेट भी अभी दे दूंगा जो आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकती हैं, जिस पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्लास्टिक से फ्यूल कन्वर्ट हुआ है उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डीजल को मैच कर रहे हैं। यकीन मतलब आप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट्स हैं। नहीं, रिपोर्ट से भी ज़्यादा यकीन लोगों को तब होता है जब वो खुद से इसको उपयोग करके देखते हैं, और जितना ज़्यादा ये उपयोग अब होता जा रहा है उतना ज़्यादा लोगों का डिमांड हमारे पास बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा उनको रिज़ल्ट खुद ब खुद मिलता जा रहा है, और उतना ज़्यादा ही हमारे पास डिमांड बढ़ता जा रहा है इसका। ये बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा है। लगभग जो हम लोगों का इस पे इन्वेस्टमेंट आया था, हम लोगों को सरकार और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से PMEGP में 25 लाख का लोन दिया गया था, जिसमें इस मशीन का सेटअप तैयार किया गया। तो ये पूरा प्रोसीजर उसके अंतर्गत काम कर रहा है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।